और ह्यूमन आई का ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है बहुत पहले हमने वीडियो बना दिया था। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आगे का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट सेकंड जो है ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, पार्ट सेकेंड, क्योंकि ये ह्यूमन आई के यानी कि आई के जो फंक्शनल पार्ट है उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, यानी कि हम इसमें रेटिना के स्तर की बात करेंगे कि रेटिना का जो स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरॉनिक लेयर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूरो सेंसरी ट्यूनिंग। ठीक है, रेटिना का पार्ट है, ह्यूमन आई का जो रेटिना है उसका एक पार्ट है न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक क्यों कहा गया है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है। न्यूरो का मतलब क्या है, न्यूरॉन, और सेंसरी का मतलब क्या है कि ये क्या है, न्यूरॉन्स जो होते हैं यहाँ के, इस ट्यूनिक के जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, और यही क्या करते हैं कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उसको ब्रेन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक के नाम दिया गया है, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, वो सभी के सभी जो स्ट्रक्चर आर्गन वगैरह होते हैं वो एम्ब्रियो के जर्म लेयर से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो उनकी ओरिजिन होती है। तो अगर हम बात करें कि न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एक्टोडर्मल वर्जिन है। ठीक है, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक की ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, यानी ये एक्टोडर्म से क्या है, ओरिजिनेट हुई है। ठीक, चलिए यही देखते हैं। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बाल। आई बाल आपको मालूम है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का जो सबसे भीतरी भाग है, सबसे अंदर वाला भाग क्या है, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक है। ठीक है, कितने स्तर का होता है, दो पिगमेंटेड लेयर होता है एक, और एक क्या होता है, सेंसरी लेयर होता है। तो पिगमेंटेड लेयर क्या है, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा लेयर जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, सेंसरी लेयर है, तो ये क्या होता है, संवेदी स्तर है। ठीक है, अब ये जो पिगमेंटेड लेयर है ये सबसे बाहर होता है, तो इसको आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ पे लिखा गया है आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, पिगमेंटेड लेयर, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक का आउटर मोस्ट लेयर है। इन द सेल ऑफ दिस लेयर पिगमेंटेड, यानी इस लेयर के जो सेल्स होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं। अब पिगमेंटेड कौन सा पिगमेंट होता है, तो जैसा कि आपको मालूम है मेलेनिन पिगमेंट। ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट उपस्थित होते हैं, और यहाँ के सेल को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर सेल्स। तो ये है पिगमेंटेड लेयर किसका, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक का। ठीक, दूसरा क्या है, सेंसरी लेयर है। ठीक है, संवेदी स्तर है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है सेंसरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस लेयर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल, यानी कि ये जो स्तर है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये जो सेंसरी लेयर है न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक का, ये क्या है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, कॉल्ड सेंसरी सेल। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, संवेदी कोशिकाएं कहते हैं, या सेंसरी सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो सेंसरी सेल क्या होते हैं तो जो गोल्डन पॉइंट आपको हम डिस्कस किए थे उसमें आपको बताया गया था कि जो रेटिना है उसमें स्पेशल जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, रॉड एंड कोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, रॉड एंड कोन्स, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं सलाकाएं और शंकु कहते हैं, सलाकाएं और शंकु। तो इनका जो शेप होता है उसी आधार पे इनको नाम दिया गया है। रॉड्स यानी रॉड लाइक होता है, कोन्स ये कोन लाइक होते हैं, शंकु के समान होते हैं। तो ये क्या है, सेंसरी सेल है जो कहाँ पाए जाते हैं, सेंसरी लेयर में एम्बेडेड होते हैं। रॉड्स एंड कोन फाउंड इन दिस लेयर, यानी इस लेयर में क्या पाए जाते हैं, रॉड्स पाए जाते हैं और कोन्स उपस्थित होते हैं। रिसेप्टर सेल आल्सो नोन एज फोटो रिसेप्टर या विजुअल सेल्स, यानी जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं यहाँ के उनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, या उसको हम जो है विजुअल सेल्स के नाम से जानते हैं।
अब हम बात करते हैं रॉड की, यानी कि जो रॉड्स होते हैं, बहुत सारे रॉड्स, उनका जो है शेप कैसा होता है। रॉड्स आर लॉन्ग, थिन, सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसा है, लॉन्ग यानी कि ये लंबा होता है, कोन्स की अपेक्षा ये लंबे होते हैं, थिन पतले होते हैं, और सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है कि ये बेलनाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। ये क्या है, सेल है जो सेंसरी है। दीज आर न्यूमरस इन नंबर। ठीक है, और इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, किसकी, रॉड्स की जो नंबर है रेटिना में वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना है, 1200 लैक्स, यानी कि 1200 लाख रेटिना में क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही होगा, यानी 12 लाख से अधिक ही ये क्या होते हैं, रॉड्स रेटिना में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये औसत जो है नंबर दिया गया है। इसके बाद में दीज आर मोर सेंसिटिव देन कोन्स। मैं कहने का मतलब यह है कि ये जो रॉड्स होते हैं ये कोन्स की अपेक्षा काफी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कोन्स होते हैं वो हमें दिन में देखने में मदद करते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो हमें रात में देखने में मदद करते हैं। तो जब डिम लाइट होती है, लाइट कम होती है, तो रॉड्स जो होते हैं उनकी मदद से हम जो है रात में देख पाते हैं। और ये जो रॉड्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे देखिए, ए पर्पल कलर्ड पिगमेंट इज फाउंड इन रॉड्स। ठीक है, यानी रॉड्स के अंदर क्या होता है, पर्पल कलर्ड का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, किसके अंदर, रॉड्स के अंदर। तो उसका नाम क्या है, कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। और ये रोडोप्सिन जो है ये दो प्रकार के कंपोजिशन से बना है, एक ऑप्सिन है, एक क्या है, रेटिनॉल। यानी ऑप्सिन और रेटिनॉल या रेटिनल भी, रेटिनॉल रेटिनल भी कहा जाता है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे आप रेटिनॉल कहिए चाहे रेटिनल कहिए, एक ही चीज है। तो रोडोप्सिन किससे बना है, ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल से क्या बना है, रोडोप्सिन बना है। और ये एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, जो किसमें पाया जाता है, रॉड्स के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा है कि ऑप्सिन क्या है, ये जो ऑप्सिन है, रोडोप्सिन का एक पार्ट ऑप्सिन, ये ऑप्सिन क्या है, तो आप बताएंगे कि ऑप्सिन इज ये प्रोटीन, यानी ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये रेटिनॉल क्या है, रेटिनॉल क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये ऑप्सिन और रेटिनॉल मिलकर क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये रोडोप्सिन बनता किससे है, तो विटामिन ए से बनता है। ठीक है, कौन से विटामिन से, विटामिन ए से क्या बनता है, रोडोप्सिन बनता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका मतलब क्या है कि जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोडोप्सिन पिगमेंट का जो है संश्लेषण नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगा। और जब रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे रॉड्स के अंदर नहीं होगा तो हम रात में देख नहीं पाएंगे, डिम लाइट में देख नहीं पाएंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कोन्स। कोन्स आर थिक एंड स्मॉल सेल्स। कोन्स क्या होते हैं, रॉड की अपेक्षा क्या है, थिक है, यानी मोटे होते हैं, लेकिन लंबाई में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और ये भी क्या है, सेंसरी सेल है, व्हिच डिफरेंशिएट डिफरेंट कलर्स। ये विभिन्न प्रकार के कलर के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इन फॉल लाइट। ठीक है, यानी कि लाइट, जो विभिन्न प्रकार की जो लाइट है वो जो रेटिना पे जब पड़ती है तो विभिन्न प्रकार की लाइट को कैप्चर करने के लिए ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कौन, कोन्स। यानी कि कोन्स के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि जो कलरफुल पार्ट होता है, जो भी कलरफुल चीजें होती हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं, किसकी सहायता से, कोन्स की सहायता से दिखाई पड़ती हैं। तो दिन में हम जो भी चीज देखते हैं वो उसमें मदद कौन करता है, कोन्स ही मदद करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 65 लैक्स, यानी कि 65 लाख कोन्स रेटिना में उपस्थित होते हैं। कितने, 12 लाख तो क्या है, रॉड्स हैं, और 65 लाख क्या होते हैं, कोन्स उपस्थित होते हैं। तो 1200 रॉड, 1200
लाख जो है रॉड होते हैं और 65 लाख क्या होता है, कोन्स उपस्थित होता है। किसके अंदर, रेटिना के अंदर, रेटिना स्तर के अंदर। इसके बाद में इन कोन्स आयोडोप्सिन पिगमेंट आर प्रेजेंट, ठीक है, या इसको हम विजुअल वायलेट के नाम से भी जानते हैं। तो कोन्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है, आयोडोप्सिन पिगमेंट कोन्स में, और रोडोप्सिन पिगमेंट रॉड्स में उपस्थित होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो कोन्स होते हैं उनके अंदर भी पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडोप्सिन पिगमेंट या विजुअल वायोलेट के नाम से जानते हैं। ये पिगमेंट जो है कोन्स के अंदर उपस्थित होता है। इसके बाद में ये जो एडोप्सिन पिगमेंट है रॉड्स के अंदर, ये डिकम्पोज्ड होता है, किसके अंदर, डिकम्पोज्ड इनटू फोटोप्सिन एंड रेटिनॉल, ठीक है। यानी कि जब डिम लाइट होगा तो ये क्या होगा, एडोप्सिन पिगमेंट डिकम्पोज हो जाएगा। इसके 2 पार्ट बनेंगे, कौन सा, एक फोटोप्सिन और एक क्या बनेगा, रेटिनॉल, और यही रेटिनॉल आगे चलकर क्या बना लेगा, रोडोप्सिन बना लेगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन्स इन रेटिना, यानी कि रेटिना में अगर हम टाइप्स की बात करें, कोन्स के टाइप्स की, कि कितने प्रकार के जो शंकु हैं वो रेटिना में उपस्थित होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो पहला है एरिथ्रोलाइब, पहला क्या है, एरिथ्रोलाइब, इसको हम रेड कोन्स कहते हैं। दूसरा है क्लोरोलाइब, ये क्या है, एरिथ्रो से स्पष्ट हो रहा है कि एरिथ्रो होगा तो मतलब रेड के लिए, तो एरिथ्रोलाइब का मतलब क्या है, रेड कोन्स। क्लोरोलाइब, तो क्लोरोलाइब का मतलब क्या है, ग्रीन कोन्स। और साइनोलाइब मतलब ब्लू कोन्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, कोन्स रेटिना में उपस्थित होते हैं। तो मेनली तो ये 3 टाइप्स के ही कलर के कोन्स होते हैं, लेकिन यही 3 टाइप्स के जो कोन्स होते हैं ये आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के कलर को पहचानने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी क्या है, एरिथ्रोलाइब रेड कोन्स, क्लोरोलाइब ग्रीन कोन्स, और साइनोलाइब का मतलब ब्लू कोन्स, ये रेटिना में पाए जाने वाले क्या है, कोन्स होते हैं। अच्छा, इन्हीं कोन्स में जब डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ये कोन्स सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो हमारे आई से रिलेटेड एक डिजीज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। यानी जब कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं तो वो इन रंगों को पहचानने में उनको दिक्कत होती है, और मेनली तो रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में समस्या होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, या इसको हम जो है रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, लाल हरा अंधापन। रेड ग्रीन ब्लू आर प्राइमरी कलर, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू क्या है, ये प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग होते हैं। इसके बाद में क्या है कि जो डिम लाइट विजन है, ठीक है, डिम लाइट विजन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोटोपिक विजन। स्कोटोपिक विजन, स्कोटो मतलब आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर नाइट की बात हो रही है, यानी कि रात में जो प्रक्रिया होती है। स्कोटोपिक विजन यानी कि जब डिम लाइट विजन होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कोटोपिक विजन भी बोल सकते हैं, या ट्वाइलाइट विजन के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा क्या है, ब्राइट लाइट, यानी प्रकाश जब बहुत ज्यादा होता है, ब्राइट लाइट विजन को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोपिक विजन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फोटोपिक विजन, यानी कि दिन में प्रकाश ज्यादा होता है तो ब्राइट लाइट विजन होता है ये, और इसको हम बोल सकते हैं फोटोपिक विजन, या इसको बोल सकते हैं डे लाइट विजन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डे लाइट विजन के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन लेयर प्रेजेंट, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन लेयर प्रेजेंट जस्ट बिलो द रॉड्स एंड कोन्स। मतलब यह है कि जो रॉड और कोन्स का जो अस्तर है, जैसे मान लेते हैं रॉड कोन्स का अस्तर है, ये रॉड कोन्स का अस्तर है, तो इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लेयर उपस्थित होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड आउटर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर। फ्लेक्सीफॉर्म है, क्या बोलते हैं, आउटर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। एक बार और समझिए, हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन का एक लेयर उपस्थित होता है, कहाँ पे, जस्ट बिलो द रॉड्स एंड कोन, यानी रॉड्स और कोन के नीचे ही न्यूरॉन का एक लेयर उपस्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, प्लेक्सीफॉर्म आउटर, और ये बाहर है तो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, दिस लेयर कनेक्ट रॉड एंड कोन्स, और ये लेयर क्या करती है, रॉड और कोन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है। एक्सॉन आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय स्पेसिफिक नर्व सेल, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो ह्यूमन आई का जो रेटिना है, उसके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बाइपोलर होते हैं, द्विध्रुवीय होते हैं। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन उपस्थित होता है। तो ये जो एक्सॉन है आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय स्पेसिफिक नर्व सेल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, एमाइक्राइन सेल। एमाइक्राइन सेल ये क्या है, नर्व सेल है, जिसके माध्यम से एक्सॉन्स क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जुड़ता है। बात समझ आया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमाइक्राइन सेल क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक्सॉन्स जो होते हैं, एक्सॉन आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय स्पेसिफिक नर्व सेल के द्वारा क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है। इस नर्व सेल को हम नाम क्या दिए हैं, एमाइक्राइन सेल, एमाइक्राइन सेल के नाम से जानते हैं। द लेयर ऑफ एमाइक्राइन सेल इज कॉल्ड इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, और एमाइक्राइन सेल की जो अस्तर है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक, एक तो क्या है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है जो रॉड और कोन्स को कनेक्ट करती है, और दूसरा जो है एमाइक्राइन सेल्स की जो अस्तर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में बिटवीन बाइपोलर न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल आर फाउंड, यानी कि जो बाइपोलर न्यूरॉन है उनके बीच बीच में, जिसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ये दो क्या है, ये बाइपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, दो क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन, तो इनके बीच बीच में जो है सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं। इनके बीच में, बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। उन सपोर्टिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं, मुलर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दो बाइपोलर न्यूरॉन्स के बीच में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो बाइपोलर न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मुलर्स सेल के नाम से जानते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम पे आधारित है, मुलर्स सेल। तो मुलर्स सेल्स क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है, कहाँ पाया जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स के बीच में उपस्थित होता है, जिसको हम मुलर्स सेल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, जो किस तरह से जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो प्रतिबिंब, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो वो प्रतिबिंब जो है ब्रेन में कैसे जाता है, ब्रेन में लेकर कौन जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं, उसको हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर एक लेयर आपको दिख रही है, ये वास्तव में कौन सी लेयर है, ये क्या है, रेटिना है। ठीक है, रेटिना अस्तर है, जिसमें क्या पाए जा रहे हैं, रॉड्स और कोन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रेटिना की लेयर है, इसमें क्या है, रॉड्स और कोन उपस्थित हैं। और रॉड और कोन्स के जस्ट नीचे जो है, जो अस्तर पाई जा रही है इस तरह से, ये अस्तर कौन सी है, बाइपोलर न्यूरॉन की। ठीक है, ये अस्तर किसकी है, बाइपोलर न्यूरॉन्स की अस्तर होती है। और बाइपोलर न्यूरॉन्स के नीचे जो रेड कलर से ये लाइनिंग बनी हुई है, ये वास्तव में क्या है, ये गैंग्लियानिक सेल है। ठीक है, क्या है, गैंग्लियानिक सेल। और ये आपस में, ये गैंग्लियानिक सेल आपस में मिलकर, या गैंग्लियानिक फाइबर आप कह सकते हैं,
ये गैंग्लियनिक फाइबर आपस में मिलकर एक बंडल बना लेते हैं और उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। और ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये रेटिना के जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट एरिया है, ब्लाइंड स्पॉट एरिया से निकल कर कहाँ चली जाती हैं? ब्रेन में चली जाती हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन में कहाँ पे जाते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि जो ब्रेन का ऑसिपिटल लोब होता है, ऑसिपिटल, ये बैक साइड में होता है ना ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल लोब और ये क्या है? ऑसिपिटल। तो आई से और ऑसिपिटल लोब तक, ठीक है, ये प्रतिबिंब को ले जाने का काम कौन करते हैं? ऑप्टिक नर्व्स करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स। एक चीज और है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये 3 ऑर्डर्स के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, सिंप्लीफाइड किया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रेटिना से प्रतिबिंब को ले जाने का काम कितने न्यूरॉन करते हैं? 3 न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, यानी आई से और ऑसिपिटल लोब तक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब को लेकर ऑसिपिटल लोब में लेकर जाते हैं। तो पहला क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है। ठीक है, कहाँ होते हैं? रेटिना में ही होते हैं, ये बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक, बाइपोलर न्यूरॉन्स से एक कलेक्शन बनता है जो गैंग्लियनिक सेल कब होता है? ठीक है, गैंग्लियन होते हैं बहुत सारे जो बाइपोलर न्यूरॉन से सेंसिटिविटी को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और ये भी कहाँ होता है? रेटिना में ही होता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से लंबाई किसकी ज्यादा है, तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड ऑर्डर का न्यूरॉन्स होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे लंबा होता है। तो दो फर्स्ट और सेकंड न्यूरॉन्स कहाँ होता है? तो रेटिना में ही होते हैं। लेकिन ये थर्ड ऑर्डर का जो न्यूरॉन्स होता है ये रेटिना का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ये जो है ब्रेन में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर से जो सेंसिटिविटी मिली है, जो संवेदनाएं मिली हैं, उसको जो है ऑसिपिटल लोब में लेकर जाता है। ठीक है, विजुअल एरिया तक लेकर जाता है। तो ये कहाँ लेकर जाता है? ब्रेन या विजुअल कार्टेक्स कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं ऑसिपिटल लोब में लेकर ये जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ये है बाइपोलर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या है? ये गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं ऑप्टिक नर्व है जो ऑसिपिटल लोब में लेकर जाता है प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के ऊपर। तो इस फिगर के माध्यम से आप मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है,